चिकन नेक का वो इलाका जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ऐसे में सिलीगुड़ी के रंगपुर में अगर पाकिस्तान की टीम पहुंची है, दबे पांव पहुंची, वहां दौरा किया, तो ये अच्छे इरादों के साथ, बेहतर इरादों के साथ कतई नहीं किया होगा। बांग्लादेश की टीम के सपोर्ट के साथ ही ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि बांग्लादेश से हम सीमा शेयर करते हैं उस इलाके में जहां पर पाकिस्तान की टीम पहुंची। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि 26 जनवरी से ठीक पहले एक घटना घटी है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। निपुण आलम बयान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले ब्रजेश कुमार सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जो अभी का अपडेट है, पिछले कुछ दिन से हम लगातार खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ दोनों देशों की सेना इस तरह की साजिश रच रही है, इसका अंदाजा तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी दिखेगा इसका अंदाजा शायद नहीं था। भारतीय जवानों ने तैयारी की होगी, लेकिन 26 जनवरी से ठीक पहले इस खबर को कैसे देखें? जी, ये जो पिछले कुछ चंद महीनों से हमारे जो रिश्ते हैं बांग्लादेश से उतने अच्छे नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन अगर इनके हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये पाकिस्तान के साथ जो उनका रिश्ता शुरू हुआ है उसको हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के जो सरकार लाई गई थी यूनुस साहब की, वो अमेरिका के मदद से हुआ था, अमेरिका के द्वारा ही हुआ था। और अमेरिका में उस समय राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट थे, बिडेन साहब थे। उनकी सरकार, उनको इलेक्शन में हारने के बाद में वहाँ की माहौल बदली हो गई है, और शायद बांग्लादेश को ये भी लगता है जो सपोर्ट उनको अमेरिका से मिलता था या मिल रहा था वो नहीं मिल पाए। तो उस माहौल के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, स्वाभाविक है उनके ऊपर कोई दबाव सा लग रहा है, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेटेजी के एंगल से, सिक्योरिटी के एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से तो खैर है ही। और इस कारण से उन्होंने अपनी पुरानी जो रिश्तेदारी थी पाकिस्तान के साथ में वो बढ़ाने की कोशिश की है। और पिछले करीब एक आध महीने के अंदर बहुत सारे न्यूज़ आए हैं जो हमारे लिए शायद उतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि बांग्लादेश के जो ट्रूप्स की, ऑफिसर्स और मैन की ट्रेनिंग पाकिस्तान द्वारा, उसके ऊपर में कोई इनिशिएटिव हो गई है। दूसरी बात, कुछ आपस में मेल जोल बढ़ गया है। क्वाइटली सुनने में आया क्वार्टर मास्टर जनरल जो हैं बांग्लादेश आर्मी की, वो पाकिस्तान के दौरे में गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में फ्लाइट नॉर्मल नहीं है। तो फिलहाल हुआ यूँ है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं वो बांग्लादेश के दौरे में आए हुए हैं, और वो गल्फ देश के एयरलाइन के द्वारा पहुँचे हुए हैं, और 4 दिन की उनकी यहाँ पे यात्रा है। तो स्वाभाविक है इनके बीच में थोड़ा बहुत बातचीत, जो उनके बीच में रिश्ते टूटे हुए थे कई सालों से, वो जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि बांग्लादेश को अभी लगता है हम 4 तरफ से, 5 तरफ से भारत से घिरे हुए हैं, हमारे रिश्ते उतने ठीक नहीं हैं। तो चाहते हैं कि कुछ उनके ऊपर कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती की जाए, ऐसी दोस्ती बढ़ाई जाए जो मिलिट्री टर्म्स में उनकी मदद कर सकते। तो ये सोच के शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बांग्लादेश के अंदर क्या बातचीत है, किस तरह के लोग हैं बांग्लादेश के अंदर। एक तो अवामी लीग के कैडर्स हैं जो आपके क्वाइट बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ जिहादी एलिमेंट्स हैं, और थोड़े बहुत प्रो पाकिस्तानी तत्व हैं। तो बांग्लादेश के अंदर 1971 के बाद में भी ज़्यादातर एंटी पाकिस्तान तत्व थे, लेकिन कुछ पाकिस्तान तत्व वहाँ थे और रह गए थे। वो जिहादी कहिए, इस्लामी कहिए, उनको कोई भी नाम दे सकते हैं, उनकी कई रूपरेखा है। तो अभी स्थिति ये है कि इन तत्वों को लग रहा है कि बढ़ावा मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को ये सोचना है क्या इस तरह से बढ़ कर के उनके लोगों को अच्छी क्या कहते हैं जीविका मिल पाएगी। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ था चिटागोंग हिल ट्रैक्स में कुछ साल पहले, एक दशक के ऊपर पहले। स्थिति खराब थी। वो हमारे लोगों को, जो परेश बरुआ वगैरह उल्फा के लोगों को शरण देते थे। जब शेख हसीना ने इनको हटाया तो देखा कि बांग्लादेश की समृद्धि शुरू हो गई है।
हिंदुस्तान के साथ में इकोनॉमिक संबंध, एनर्जी संबंध, प्रोग्रेस, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से उन्होंने खुशहाली देखी है। तो अभी बांग्लादेश के लोगों को ये तय करना है कि क्या वो प्रो पाकिस्तान और एंटी डेवलपमेंट एजेंडा पे जाएंगे या गुड नेबरली रिलेशन के साथ में भारत के साथ में अपनी अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन जिस विषय का आपने जिक्र किया, यहाँ क्या हो रहा है, ये हम अटकलें लगा रही है प्रेस, ये कुछ हरकत नहीं होने वाली है, ये बहुत डिफेंसिव मैकेनिज्म है। और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमको उसको नोट करने की जरूरत है, उसके ऊपर सोचने की जरूरत है और अपनी तैयारी करने की जरूरत है। और जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर जिहादी एलिमेंट की मात्रा 2-3-4% है। हमारे एक्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि उनको बढ़ावा दे और उनकी जो है सहानुभूति बांग्लादेश के लोगों में मिले। यानी आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने के, खाने के नहीं है, ऐसा कुछ होगा नहीं जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन निपुण जी, वो तस्वीरें भी तो सामने आ रही है ना, जो भारत बांग्लादेश की सीमा से जहां फेंसिंग लगाने का काम हो रहा है, जहां किसानों को उकसाया जा रहा है, उनकी फसल खराब की जा रही है, वहां बंकर बनाने की तैयारी बांग्लादेश की तरफ से हो रही है। इन सब बातों को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। इस बीच ये एक और डेवलपमेंट हो गया है जहां पाकिस्तानी आर्मी भी सामने दिख रही है। क्या यूं ही नजरअंदाज कर दी जानी चाहिए? और चूंकि 8 राज्यों से लगता हुआ भी चिकन नेक का ये इलाका है, ऐसे में क्या आपसी रिश्तों पर तो असर होगा ही, बाकी व्यापारिक रिश्तों पर भी तो असर होगा। बिल्कुल रचना, देखिए नजरअंदाज करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, अब एक तीसरा बॉर्डर भी। और मुझे तो वो दिन याद आते हैं कि जब वहां पर खालिदा जिया पीएम हुआ करती थी, तो हमारे सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण करने के बाद और काफी सारे 10-12 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया था, फिर उनको मारा गया था, बहुत प्रताड़ना दे देंगे मार के, फिर उनकी बॉडी हमको दी गई थी। तो एक ऐसी भी पिक्चर्स है। और अभी जो आपने तस्वीर दिखा रहे हैं, जो चल रहा है, विजुअल जो चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है कि किसानों के आप खेत में से फसल काट के ले गए, फिर वहां पे आमना सामना, यानी कि जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आई, साथ में उनके किसान भी साथ में आए, और इधर हमारे जो किसान थे उन्होंने उनसे मुकाबला किया, फाइट की। तो इस प्रकार के माहौल आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। लेकिन बात क्या है कि इस प्रकार के मैटर हो क्यों रहा है? देखिए, इसको अगर हम एक बड़े कैनवास पे देखें, तो बड़े कैनवास पे स्थिति ये है कि जब 2019 में हमने जम्मू कश्मीर का जो 73 खत्म किया, तो तभी से पाकिस्तान और चीन कि ये कैसे भारत ने कर दिया और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। तब चीन ने एक्टिविटी बढ़ाई लद्दाख के अंदर, फिर गालवान क्लैश हुआ। लेकिन तब भी क्या था कि भारत जो था चीन के सामने झुका नहीं था। उधर पाकिस्तान जो है कश्मीर के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा है। लगातार हम देखते हैं G20 का हम समिट करते हैं, लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चीन और पाकिस्तान की योजना ये है कि अगर हमें भारत का जो दबाव है वो वेस्ट से कम करना है, तो हमें भारत को ईस्ट की ओर उलझाना पड़ेगा। और ये पूरा ईस्ट की ओर उलझाने का, यानी जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मामला है, ये एक पूरी रणनीति का, एक साजिश का हिस्सा है। अभी ये दोनों ये बोल रहे हैं, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि हम आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। भाई इंटेलिजेंस क्या शेयर करोगे? आप भारत के बारे में इंटेलिजेंस शेयर करोगे? और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर ये बात भी निश्चित रही है कि केवल ये भारत के लिए इशू नहीं होगा, ये भूटान के लिए भी और नेपाल के लिए भी, दोनों के लिए भी रणनीतिक महत्व है किसका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। हमारे लिए तो ठीक है, हमारा तो नॉर्थ से जुड़ता है, लेकिन अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर किसी तरह का इशू होता है, तो आप देखिए नॉर्थ में डोकलाम है, डोकलाम वो जगह है जहां से आप भूटान पर कंट्रोल कर सकते हैं चीन के द्वारा। तो मैं मानता हूं कि चीन के द्वारा ये पूरा का पूरा प्रायोजित किया जा रहा है। और इसका एक लक्षण दिख रहा है हमको कब, कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश अपनी आर्मी शक्ति का भी क्या करे, इजाफा करे, जो मिलिट्री पावर है उसका इजाफा करे। उसके लिए आपने देखा कि जो 20 साल में उनको लोन लौटाना था उसको 30 साल कर दिया गया, इंटरेस्ट रेट जो था वो घटा के कम कर दिया गया। अब इस बीच आप देखिए अमेरिका की भूमिका क्या थी, और अब धीरे धीरे क्या होगा, रोल कम होगा। एक्चुअली अमेरिका इस बात को पहले से देख रहा था कि जो चीन है वो लगातार, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, यहाँ अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बढ़ा रहा है। इससे कहीं ना कहीं भारत के हित की तो चिंता नहीं है, लेकिन अमेरिका के हितों की चिंता है कि हिंद महासागर में जो फ्री नेविगेशन है उसको चीन प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर अमेरिका की योजना ये थी कि अगर शेख हसीना हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती है, तो वहां पर हम अपनी फोर्सेस को डिप्लॉयड कर चीन के मंसूबों को रोक सकते हैं। भारत से उनको क्या था अमेरिका को, कि भारत के बारे में हमेशा अमेरिका, बिल क्लिंटन के जमाने से मैं बात कर रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे,
कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने। हाँ। लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू बनना स्वीकार नहीं किया। तो अमेरिका ने हमेशा इस बात को सोचा है कि कोई ऐसी जगह अवेलेबल हो, तो बाइडेन साहब इसको करते आए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनको लेकर बड़ा आश्वस्त हूँ। हाँ। और अभी आपको कल ही की खबर है कि जो मोहम्मद यूनुस की जो बेटी है उनके ऊपर शुरू हो गया है, केस में फाइल हो गया है और उनकी जांच स्टार्ट हो गई। कल की बात है, कल की खबर है। तो मुझे लगता है कि कहीं यानी ये जो अमेरिका साजिशें हैं ये धरी की धरी रहने वाली हैं। उधर अमेरिका जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और इनके जीतने के बाद से ही जो बेचैनी थी वो इन खास देशों में बढ़ गई थी जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और भारत सरकार की भी पूरी नजर इन एक्टिविटीज पर है, तो इंश्योर हमें रहना चाहिए।